हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चों, सो हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक के। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद 11। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है, ऐसा लग रहा है ये भी करवा दूं ये भी करवा दूं, कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग 10 क्वेश्चन करोगे तो 11 नहीं कर सकते हो। बट किसी बच्चे के सब स्टूडेंट्स अलग होता है ना, सब बच्चे अलग होता है। सब किसी को ज्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसको भी लगे ना कि नहीं हमें और क्वेश्चन करना है, तो वो ये वीडियोस आगे कंटिन्यू देखता रहे। और जिसको लगे नहीं 10 क्वेश्चन काफी है, तो दे कैन स्किप द अदर वीडियोस। बट माय सजेशन इज पूरा देख के जाइए। अभी आपके पास टाइम है, 5 5 10 मिनट आप दे सकते हो डेली के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11. The age of a man is twice the square of the age of his son. 8 years hence, the age of the man will be 4 years more than the 3 times the age of his son. Find their present ages. ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन मैं एज का क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अगेन यहाँ पे हम वापिस से हेंस विल बी सबका देखेंगे और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले तो हम थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देता है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स ईयर्स मान लेते हैं और मैन की कितनी मान लेते हैं वाई ईयर्स। ठीक है, या वाई नहीं लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन में ले आता है। द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर। अगर मैंने सन की एक्स मानी है तो मैन की एज क्या है, इज ट्वाइस है, मतलब 2x है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज। ठीक है, तो मतलब पहले तो सन की एज का स्क्वायर, लेट सपोज करो का बेटा 5 इयर्स का है तो 5 का डबल 25 का देन मल्टीप्लाई बाय 2 50, मतलब खुद को कितने इयर्स का हो गया, 50 इयर्स का हो गया। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब हमें इक्वेशन बनानी है 8 ईयर। ठीक है, ये सब कुछ सेम हो जाएगा यहाँ पे। नाउ 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी 4 इयर्स मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, अब वापस यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम दोनों की एजेस के बारे में लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x स्क्वायर और यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल डाल के x। ठीक है, इतना तो आपको सबसे पहले करना है, राइट। अब क्या बोला, 8 ईयर हेंस नहीं समझ में आ रहा तो विल भी देख लेना। तो यहाँ पे +8 और +8 दोनों साइड में हो जाएगा, मतलब 8 साल के बाद की बात कर रहे हैं कि अब क्या रिलेशन है। द एज ऑफ द मैन यही है हमारा, हमने यही लेट किया है, विल बी 4 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स कर दो, राइट, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। और फिर क्या बोला है, और कितना मोर बोला है, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। ठीक है, और इसमें आ जाएगा +4, राइट। ये हमारी मोटा मोटा इक्वेशन बनी है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x स्क्वायर +8 इक्वल्स टू 3x + 24 + 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, x को इधर ले आओ, 28, 24 + 4 28 को इधर ले आऊंगे तो -20। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगेन हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे काम करना है। तो प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है, प्रोडक्ट -20 और सम हमारा आ रहा है -3। तो मतलब इसको हमें दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है। प्रोडक्ट हमारा 40 आ रहा है, 20 - 2 दैट इज 40। प्रोडक्ट -40 है एंड सम हमारा -3 है। इस तरीके से ब्रेक करना है कि बड़ा नंबर हमें नेगेटिव मिले और छोटा नंबर हमें पॉजिटिव मिले, क्योंकि सम हमारा नेगेटिव में है। सम नेगेटिव में कब आएगा, जब हमारा बड़ा नंबर पॉजिटिव नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, 5 के टर्म्स में लेना सबसे पहले। तो 5 और डिफरेंस 2, 5 का डिफरेंस 3, 5 और 2 माइनस करेंगे तो -3, इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 10 आया। तो इतने से काम नहीं चलेगा, ऊपर बढ़ो। 6 और 3, 6 3 जा 18, ये भी नहीं काम चलेगा। फिर 7 और 4, 7 4 जा 28। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 10 से करूं, 10 और 4, तो ये मेरा बड़ा आ जाएगा। तो मैं यहीं सही चल रही हूँ, तो मतलब 5 और उसी की रेंज में चलना है। तो आपको बस एक बार और करके देख लो, ये 8 5 जा 40 आ चुका है। नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्योंकि हमारा ये सब कुछ पॉजिटिव में और ये नेगेटिव। तो बस इतने से आपको 3 या 4 केसेस बनाने होंगे और आपके पास में टर्म्स आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दिस इज योर रफ वर्क। हाँ, ये फेयर में नहीं होना चाहिए, आपको राइट साइड में कॉलम बनाना है, पेंसिल से वहां पे ऊपर मेंशन करना है रफ वर्क। एग्जाम में भी और जैसे भी आप अभी टेस्ट भी करते हो, जो भी करते हो, मेक कॉल वहां पे राइट साइड में बनाइए, मार्जिन लाइन बनाइए और वहां पे आप पूरा मेंशन कीजिए रफ वर्क, वहां पे आपको करना है। ठीक है, तो इन बिटवीन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा +5x - 20 = 0। 2x कॉमन लेंगे, x - 4 + 5x - 4 = 0। x की वैल्यू -5/2 एंड 4। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास में 4 आ गई। हमने x को क्या माना था, सन की एज मानी थी, तो सन की एज आ गई हमारी 4। सन एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन
प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू 4 years एंड पापा की कितनी थी, मैन की कितनी थी, क्या बताया था, स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड इंटू 2 था, तो 4 4 16 एंड 2 दैट इज 32 years. yes, आंसर इज कमिंग 32 years. राइट, समझ में आया? तो ये हाँ फादर की मैन की एज हो गई और ये सन की एज हो गई. राइट, समझ में आ रहा है? देखो सेकंड क्वेश्चन भी ले लिया एज. अब तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए. अगर लेट सपोज एज का क्वेश्चन आ जाए तो आपको हैंस, लेटर, विल बी, वो सब कुछ समझ में आ गया. इक्वेशन बनाइए, करेक्ट कीजिए, क्वालिटी की इक्वेशन. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी मैं आपको समझाती जा रही हूँ किस तरीके से आप अप्रोच रखिए जिससे आपका फटाफट से स्प्लिट हो जाए नंबर्स और आपका आंसर आ जाए. अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं ग्रेड 9 के आपके 100 क्वेश्चन कराऊंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की. इट डजंट वर्क दैट वे क्योंकि वो इतना अप्रोचेबल भी नहीं है एंड टाइम भी कम है. ठीक है जी, तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए, समझिए, रीडू कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने आप होने लगेंगे. ठीक है, चल बाय.